हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा, आज अपन पढ़ेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, है ना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ओबीजी का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, तो डेफिनेशन सबसे पहले अपन लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। डेफिनेशन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आएगा, आ सकता है 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है अपने एग्जाम में, है ना। 8 नंबर का भी आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि अ फर्टिलाइज ओवम क्या होता है कि जो फर्टिलाइज जो ओवम होता है, फर्टिलाइज फर्टिलाइज जो ओवम है वो क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट डेवलप फर्टिलाइज ओवम इज implanted and develop beyond the normal uterine cavity। मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि ये होता है यूट्रस हो गया, ये क्या हो गया, यूट्रस हो गया, है ना। ये होता है यूट्रस हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब हुई। यहाँ से स्पर्म आता है, यहाँ पर स्पर्म आता है और यहाँ पर ओवम आता है ओवम। यहाँ पर एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद मोरुला वाली स्टेज होती है, वो कहाँ पर इम्प्लांटेड होते हैं, या एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है। बट ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये जो फर्टिलाइज ओवम है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये जो एंडोमेट्रियम है, यहाँ पे इम्प्लांट नहीं होता है। और उसके बियॉन्ड यूट्रन कैविटी के बियॉन्ड कहीं पे भी, जैसे कि अपन फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया, या फिर यहाँ पर ओवेरीज होती है, ओवेरी में इम्प्लांट हो गया, या फिर ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसमें इम्प्लांट हो गया, तो या फिर सर्विक्स में इम्प्लांट हो गया, या फिर सीजरियन स्कार में इम्प्लांटेड हो गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड डेवलप होता है, इम्प्लांटेड एंड डेवलप बियॉन्ड द यूट्राइन कैविटी। ओके, तो अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्लासिफिकेशन कैसा होता है ना, कैसे क्लासिफाइड किया गया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। ये हो गई डेफिनेशन के बारे में। अब अपन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। क्लासिफिकेशन ओके, तो अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी शॉर्ट में लिखेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्स्ट्रा यूटेराइन एंड सेकेंड है इंट्रा यूटेराइन, है ना। क्या है, फर्स्ट है एक्स्ट्रा यूटेराइन एंड सेकेंड है इंट्रा यूटेराइन। एक्स्ट्रा यूटेराइन में क्या होता है, इसमें वापस तीन आएंगे। एक्स्ट्रा यूटेराइन मतलब कि यूट्रस कैविटी में नहीं होकर के यूट्रस कैविटी के बाहर हो गया। तो फर्स्ट है ट्यूबल हो गया। क्या होता है, ट्यूबल मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है तो ट्यूबल हो गया। सेकंड क्या होगा, ओवेरियन होगा। सेकंड क्या हो सकता है, ओवेरियन मतलब ओवेरीज में हो सकता है। और थर्ड क्या होगा, एब्डोमिनल में हो सकता है। क्या हो सकता है, एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये तीन पार्ट हो गए, ये तीन इसके टाइप हो गए क्लासिफिकेशन में। इंट्रा यूट्राइन की बात करते हैं तो इंट्रा यूट्राइन के वापस तीन पार्ट होते हैं। इंट्रा यूट्राइन की वापस तीन पार्ट हो गए हैं। कौन कौन से पार्ट है, सर्वाइकल हो गया, और कौन से होते हैं, एंगुलर हो गया, और कौन से होते हैं, थर्ड कॉर्नुअल हो गया, और फोर्थ कौन सा हो गया, सीजेरियन हो गया, है ना। ये चार पार्ट हो गए। तो क्लासिफाइड किया गया है किसको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, एक्स्ट्रा यूट्राइन एंड इंट्रा यूट्राइन। अब एक्स्ट्रा यूट्राइन होता है वो कितना होता है, 98 से 99% केसेस में एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी जाती है। तो 1 से 2% केसेस में इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी जाती है। अब अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन। तो एक्स्ट्रा यूट्राइन में भी ट्यूबल है वो सबसे ज्यादा देखी जाती है, वो है 97%। एक्स्ट्रा यूट्राइन में भी ट्यूबल मतलब फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट हो सकता है ना, फर्टिलाइज ओवम का। और 0.5% केसेस में ओवेरी में देखी जा सकती है।
और 1% केसेस में एब्डोमिनल कैविटी में। बाकी इनका 1% से भी कम केसेस में होता है, सब 1% से कम केस में हो गया। 1% मतलब 0.5 मिला के 1 और 2, 1 से 2 हो सकते हैं। तो ये हो गया है ना। ओके सॉरी। तो अब अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन। अगर क्वेश्चन ऐसा है जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट पूछ ले तो अपने को लिखना है एक्स्ट्रा यूट्राइन। अगर उसमें भी एक्स्ट्रा यूट्राइन में भी पूछे तो कौन सी है, ट्यूबल। और अगर ट्यूबल में भी एक्स्ट्रा पूछे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तो फिर एम्पुला आ जाएगा, है ना। ट्यूबल में भी अपन बात करते हैं वापस। जैसे ट्यूबल में बात करें तो ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब, उसके कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। सबसे पहला पार्ट हो गया जैसे कि अपन बात करते हैं एम्पुला वाला पार्ट हो गया, एम्पुला पार्ट हो गया। उसके बाद इनफंडिबुलम हो गया, इनफंडिबुलम हो गया, इनफंडिबुलम हो गया। उसके बाद हो गया इस्थमस हो गया, इस्थमस हो गया। और लास्ट पार्ट है इंटरस्टिशियल पार्ट हो गया। क्या हो गया, इंटरस्टिशियल पार्ट हो गया। अब एम्पुला वाला पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा होते हैं 55% केसेस में उसमें होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस्थमस। तो इस्थमस में भी फिर होती है, कितने होते हैं 25% इस्थमस में हो सकता है। तो ये होते हैं मोस्ट कॉमन पूछे तो एम्पुला में हो गया, सेकंड मोस्ट कॉमन पूछे तो इस्थमस में हो गया। एम्पुला में कितने परसेंट चांसेस है, 55% चांसेस है कि एम्पुला में हो सकता है। इस्थमस में बात करें तो 25% हो गए, ठीक है। तो ऐसे अपन बात करें इंटरस्टिशियल पार्ट में बात करें तो ऑलमोस्ट 2% चांसेस होते हैं कि, और इन फंडिबुलम में 18% चांसेस है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्लासिफिकेशन है। अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अब अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर क्या क्या है, ठीक है। रिस्क फैक्टर कौन कौन से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। तो फर्स्ट है पीआईडी। क्या है, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या है, पेल्विक एंडोमेट्राइटिस, मतलब एंडोमेट्रियम में इंफ्लामेशन हो गया, एंडोमेट्राइटिस, सेल्फिंजाइटिस एंड उफोरेटिस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में, ठीक है। अगर एक बार किसी पर्सन को एक फीमेल है उसको फर्स्ट इंसिडेंस है, फर्स्ट इंसिडेंस मतलब एक बार अगर उस फीमेल को क्या हुआ है, पीआईडी हुआ है, तो उसमें रिस्क फैक्टर, फर्स्ट रिस्क फैक्टर क्या है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इसमें अंदर अगर फर्स्ट इंसिडेंस है मतलब एक बार अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हुई है, पीआईडी हुआ है, तो उसमें उस पेशेंट में 12% चांसेस है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की 12% चांसेस है। अगर 2 बार हुई है पीआईडी हुआ है तो उसमें 35% चांसेस है कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर थर्ड बार हुआ है तो थर्ड टाइम हुआ तो उसको 75% चांसेस है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है। क्या है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो सेकंड मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा है, जेनाइटल टीबी, जेनाइटल ट्रैक्ट टीबी। क्या है, जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनेटल ट्रैक्ट टीबी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टीबी या जेनेटल ट्रैक्ट टीबी भी अपन बोल सकते हैं, सेकंड मोस्ट कॉमन है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखी है तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांसेस है, ठीक है। तो क्या है, सेकंड क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री। क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखी है तो वापस एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। अगर एक बार फर्स्ट इंसिडेंस है, अगर एक बार पहले हो चुकी है, ठीक है, तो उसको कितने परसेंट चांसेस है, 10 से 15% चांसेस है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी दोबारा हो सकती है। अगर सेकंड इंसिडेंस है मतलब 2 बार हो रखी है तो उसको 25% चांसेस है कि अब वापस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर थर्ड टाइम है तो उसको 35% चांसेस है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं ये प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं थर्ड क्या हो सकता है कि यूज ऑफ आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, और उसमें भी कौन सा, प्रोजेस्टा मोस्ट कॉमन, ठीक है, प्रोजेस्टा सर्ट और कॉपर टी।
ओसीपी में किसी प्रकार का कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होती। लीस्ट कॉमन ओसीपी में देखी जाती है प्रोजेस्टा शर्ट एंड कॉपर टी। उसके बाद फोर्थ अपन बात करते हैं, तो फोर्थ क्या है, ट्यूबल सर्जरी। ट्यूबल सर्जरी सबसे मैक्सिमम रिस्क होता है ट्यूबल सर्जरी में। क्या होता है, सबसे मैक्सिमम रिस्क होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, किसमें होता है, ट्यूबल सर्जरी में। मोस्ट कॉमन तो था पीआईडी था मोस्ट कॉमन, मतलब कि बट मैक्सिमम रिस्क किसमें है, मैक्सिमम रिस्क है ट्यूबल सर्जरी में, ठीक है, मैक्सिमम रिस्क है। उसके बाद अपन बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे, तो मल्टीपल पार्टनर्स। क्या होते हैं, मल्टीपल अगर पार्टनर है, मल्टीपल पार्टनर्स तो भी हो सकते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स। सिक्स क्या हो गया, अर्ली सेक्सुअल एज तो भी हो सकता है ना, अर्ली सेक्सुअल एज। उसके अलावा भी और क्या हो सकते हैं, सेवन एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, यूज ऑफ डीईएस, क्या, डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल। ये क्या होता है, एस्ट्रोजन का क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है एस्ट्रोजन वाली, ठीक है, डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, ठीक है, तो इससे भी हो सकता है। उसके अलावा और कौन कौन से चांसेस है, 8 हो गए ना, 8 रिस्पेक्ट हो गए। नाइन्थ है वो है एज, अगर फीमेल की एज 40 से ज्यादा है, एज अगर फीमेल की एज है 40 से ज्यादा है और प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उसके अलावा 10th अपन बात करें तो स्मोकिंग, अगर फीमेल है वो स्मोकिंग कर रही है तो वो भी चांसेस है। स्मोकिंग से कैसे होते हैं कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर जो सीलिया होते हैं, स्मोकिंग से वो सीलिया क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं और सीलिया रिमूव हो जाता है। और सीलिया का मेन काम क्या था, फर्टिलाइज, ओवम को क्या करते हैं, एम्पुला से क्या करता है, इस ये यूट्रस में लाने का काम करते हैं। सीलिया जैसे मूव करते हैं तो जैसे मूव करते हैं तो फर्टिलाइज ओवम आगे जाना जाता है। अब ये सीलिया ही नहीं रहेंगे तो आगे नहीं जा पाएगा, है ना। तो क्या है, स्मोकिंग, ये इससे भी हो सकता है। 11th क्या है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्निक जिसको अपन बोलते हैं ART। उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आईवीएफ हुआ है या फिर गिफ्ट करवाया है, ठीक है, तो भी चांसेस है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके अलावा क्या हो सकता है, ट्यूबल माल फॉर्मेशन। 11th हो गया है ना, 12th अपन पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं ना, ट्यूबल माल फॉर्मेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ट्यूबल क्या हो सकता है, ट्यूबल माल फॉर्मेशन, ठीक है। ट्यूबल माल फॉर्मेशन में कैसे हो सकता है ना। तो देखते हैं ट्यूबल माल फॉर्मेशन में फर्स्ट क्या है, ओस्टियम है, ठीक है, क्या है, असेसरी ओस्टियम या फिर ओस्टियम, अपन डायरेक्ट बोले असेसरी ओस्टियम या फिर ओस्टियम। क्या होता है ओस्टियम, ये फीमेल, इसमें क्या हो जाता है, इससे फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर क्या हो जाता है, छेद हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है जो फर्टिलाइज हो वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा और यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। क्या होता है, असेसरी ओस्टियम। सेकंड क्या है, स्थमिका नोड्यूसा। क्या है, स्थमिका नोड्यूसा। और इसमें कैसे होते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, गांठ बन जाती है फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से ओवम आ रहा है, ओवम की साइज बड़ी होती है स्पर्म से, तो अगर ओवम की साइज बड़ी होगी और फैलोपियन ट्यूब की साइज कम है तो गांठ बन जाएगी, भाई अटक जाएगा और इम्प्लांटेशन आगे नहीं आ पाएगा, है ना, नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाएगा। और थर्ड क्या हो जाता है, डाइवर्टिकुलम। क्या होता है, डाइवर्टिकुलम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, पाउच जैसा बन जाएगा, तो फर्टिलाइज होगा क्या, उस पाउच में गिर जाएगा और यहाँ पर ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा। 3 मोस्ट कॉमन है ना। और उसमें से भी अगर मोस्ट कॉमन पूछे तो स्थमिका नोड्यूसा है ना, स्थमिका नोड्यूसा बहुत ज्यादा देखा जा सकता है, ये केस बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस है ना। क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम होती है, नॉर्मली क्या होती है, एंडोमेट्रियम यूट्रस में ग्रो होती है ना, यूट्रस में, बट ये जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें भी एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहीं पर इम्प्लांटेशन हो जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। और 14th क्या है, लियोमायोमा। क्या है, लियोमायोमा मतलब क्या हो जाएगा, स्मूथ मसल्स का क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, बिनाइन ट्यूमर इन स्मूथ मसल्स, है ना। तो ये हो गए रिस्क फैक्टर, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर पीआईडी है ना। मैक्सिमम रिस्क किसमें है, ट्यूबल सर्जरी में। सेकंड मोस्ट कॉमन रिस्क बोले तो कौन सा है, जेनिटल ट्रैक्ट टीबी या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टीबी, ठीक है, मोस्ट कॉमन। अब अपन बात एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड सब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे अपन बात करते हैं ट्यूबल मोर। क्या है,
ट्यूबल मोल। कैसा हो गया ट्यूबल मोल में क्या होता है, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है ना ट्यूबल मोल। इसमें क्या होता है कि ये जो अपना ये क्या है फीमेल का यूट्रस हो गया है ना, और ये क्या होता है, ये क्या है फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया ना। अब क्या होता है ट्यूबल मोल में क्या होता है, जैसे कि ये एम्पुला वाला पार्ट है और यहाँ पर क्या हो गया फर्टिलाइजेशन हो गया मैन, ठीक है फर्टिलाइज ओवम बन गया, ये बन गया जैसे कि अपन बात कर रही है। तो यहाँ पर ही इम्प्लांटेशन हो गया, यहाँ पर लेयर बन गई और ये पेड़ क्या बन गया बड़ा बन गया है ना। यहाँ पर क्या हो गया ट्यूबल मोल मतलब कि मास फॉर्मेशन हो गया, कहाँ पर फर्टिलाइज ओवम का मास फॉर्मेशन हो गया, क्या पर फैलोपियन ट्यूब में, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको ट्यूबल मोल बोलते हैं। सेकंड क्या है ट्यूबल, सेकंड क्या है ट्यूबल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ट्यूबल एब्जॉर्प्शन। ट्यूबल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया कि जो फर्टिलाइज हो या फिर मास है वो क्या होता है रिजॉल्व हो जाता है, इट्स खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है धीरे धीरे क्या हो जाता है रिजॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है उसको अपन क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है ट्यूबल एब्जॉर्प्शन। और थर्ड क्या है ट्यूबल एबॉर्शन, थर्ड क्या है ट्यूबल एबॉर्शन। मोस्ट कॉमन टर्मिनेशन, मोस्ट कॉमन जो मेथड है टर्मिनेशन ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो क्या है ट्यूबल एबॉर्शन। और सबसे ज्यादा ट्यूबल एबॉर्शन की मोस्ट कॉमन साइट क्या है ट्यूबल एबॉर्शन की, तो वो है एम्पुला, एम्पुला मोस्ट कॉमन साइट है ना। ट्यूबल एबॉर्शन की मोस्ट कॉमन साइट क्या है एम्पुला। और सेकंड मोस्ट कॉमन साइट अगर अपने को पूछे तो क्या है इनफंडिबुलम, क्या है इनफंडिबुलम सेकंड मोस्ट कॉमन साइट। उसके बाद क्या होता है फोर्थ क्या है ट्यूबल रप्चर, ट्यूबल रप्चर। ट्यूबल रप्चर में क्या हो गया अब ये मास फॉर्मेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा फैलोपियन ट्यूब क्या हो जाएगी रप्चर हो जाएगी, रप्चर मतलब टूट जाएगी और ब्लीडिंग होने लग जाएगी, इसको अपन क्या बोलते हैं ट्यूबल रप्चर। सेकंड मोस्ट साइट होती है या फिर सेकंड मोस्ट टाइप होता है किसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन का। और मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है ट्यूबल रप्चर की मोस्ट कॉमन साइट की अपन बात करें तो होता है इस्थमस, इस्थमस क्या होता है मोस्ट कॉमन साइट होती है। और फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइट है इस्थमस एंड सेकंड मोस्ट कॉमन साइट कौन सी इंटरस्टिशियल पार्ट, ठीक है। तो ये होगी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो उसमें मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स में आएगा क्लासिकल ट्राइड आएंगे है ना, क्लासिकल ट्राइड। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में बात करते हैं तो दो टाइप से क्लिनिकल फीचर्स को अपन डिवाइड करते हैं ना, दो टाइप से अपन क्लिनिकल फीचर्स को डिवाइड करते हैं, एक तो है मेजर और एक है माइनर क्लिनिकल फीचर, मेजर और माइनर क्लिनिकल फीचर। अब मेजर में कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, सबसे पहले आएगा एमिनोरिया, एमिनोरिया एमिनोरिया एमिनोरिया, ठीक है। सेकंड आएगा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन आएगा। और थर्ड क्या आएगा पर वेजाइनल, पर वेजाइनल ब्लीडिंग, पर वेजाइनल ब्लीडिंग। और इन तीनों को अपन क्या बोलते हैं क्लासिकल ट्राइड, क्लासिकल ट्राइड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्लासिकल ट्राइड में कौन कौन से आता है एमिनोरिया, एब्डोमिनल पेन एंड पर वेजाइनल ब्लीडिंग। इसके अलावा और क्या आता है, उसके अलावा और क्या आता है अपन बात करते हैं एक्सट्रीम टेंडरनेस, क्या होती है एक्सट्रीम टेंडरनेस, एक्सट्रीम टेंडरनेस ऑन फोर्निक्स पाल्पेशन। क्या होता है जब फोर्निक्स में पाल्पेट करेंगे तो उसमें क्या होगी एक्सट्रीम टेंडरनेस देखने को मिलेगी। और क्या हो जाता है शोल्डर टिप पेन, शोल्डर टिप पेन। और क्या देखने को मिलेगा शोल्डर टिप पेन के अलावा एक्सपल्सन ऑफ, क्या देखने को मिलेगा एक्सपल्सन ऑफ डेसिडुअल कास्ट, डेसिडुअल कास्ट। और क्या विदाउट कोरियोनिक विलाई, विदाउट कोरियोनिक विलाई। तो ये क्या होता है मेजर सिम्टम है ना, मेजर साइन क्लिनिकल फीचर्स है एमिनोरिया, एब्डोमिनल पेन, पर वेजाइनल ब्लीडिंग, इसको अपन बोलते हैं क्लासिकल ट्राइड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके अलावा एक्सट्रीम टेंडरनेस ऑफ द फोर्निक्स ऑन फोर्निक्स पाल्पेशन, ये इट इज अ कांस्टेंट साइन होते हैं, ठीक है, जो कि अपने को पूरे एक्टिव प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलेगा है ना। शोल्डर टिप पेन देखने को मिलेगा जिसको अपन रैप पेन, रेफर्ड पेन और एक्सपल्सन ऑफ डेसिडुअल कास्ट विदाउट कोरियोनिक विलाई। अब इसमें बात करते हैं माइनर हो जाएगी, पेलर हो जाएगी, स्किन क्या हो जाएगी पेलर हो जाएगी, स्किन क्या हो जाएगी पेलर हो जाएगी, डाइसूरिया देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा डाइसूरिया देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा फेंटिंग अटैक, क्या होता है फेंटिंग अटैक देखने को मिलेगा
है ना। तो ये होता है माइनर, माइनर इतने माइनर नहीं रखते, बट मेजर है वो अपने को याद रखना है, ठीक है, मेजर अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गई क्लास क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, कौन कौन से मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन या फिर बेस्ट या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक कौन सा टूल अपन यूज करते हैं। तो डायग्नोस्टिक की बात करते हैं, डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस, और मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस क्या है, लेप्रोस्कोपी, लेपेरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी क्या होता है, लेप्रोस्कोपी मोस्ट कॉमन या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस, ठीक है, लेप्रोस्कोपी। सेकंड क्या है, ट्रांसवेजाइनल, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी प्लस बीटा एचसीजी, क्या करते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी प्लस बीटा एचसीजी। थर्ड क्या है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। फोर्थ अपन करेंगे ब्लीडिंग या फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन, क्या करते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। और ब्लड इन्वेस्टिगेशन में अपन क्या करेंगे, बीटा एचसीजी का लेवल चेक करेंगे, और एबीओ ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे, और आरएस इनकम्पेटिबिलिटी वगैरह अपन चेक करेंगे। उसके अलावा कौन सा है, कुल्डोसेंटेसिस, मोस्ट कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट है कुल्डोसेंटेसिस। इसमें क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, जो यूट्रस और जो रेक्टम के बीच में जो पाउच ऑफ डगलस होता है, उसमें क्या हो जाता है कि रप्चर होने के बाद जो एक्टोप्लेग्निस रप्चर हो जाती है, ट्यूबल रप्चर हो जाता है, तो जो ब्लीडिंग होती है वो वहां पे क्या हो जाती है, क्लैक्ट हो जाती है, और वो क्या होता है, नॉन क्लोटिंग होती है। तो उनको अपन क्या करते हैं, सिरिंज के थ्रू, निडल के थ्रू उसको क्या करते हैं, ब्लीडिंग को बाहर निकालते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, कुल्डोसेंटेसिस, मतलब कि एस्पिरेशन ऑफ नॉन फ्लोटिंग ब्लड फ्रॉम द पाउच ऑफ डगलस, इसको अपन क्या बोलते हैं, कुल्डोसेंटेसिस। उसके अलावा बीटा एचसीजी का लेवल चेक करते हैं, बीटा एचसीजी का लेवल चेक करेंगे तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में बीटा एचसीजी का लेवल होता है वो कितना होता है, डबल हो जाता है और 48 आवर्स में। बट इस प्रेगनेंसी, एक्टिव प्रेगनेंसी में बीटा एचसीजी का लेवल होता है वो ग्रेजुअली राइज होता है ना। और अपन प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी चेक करेंगे, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल नॉर्मल प्रेगनेंसी में 25 नैनोग्राम पर ml से भी ज्यादा होता है ना। बट इस एक्टिव प्रेगनेंसी 5 से भी कम रहेगा। और ये होता है डायग्नोसिस अपन ने पढ़ लिया, मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस है वो लेप्रोस्कोपी, है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट दो टाइप से है, सर्जिकल मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की, बात करते हैं कि मैनेजमेंट कैसा होता है। तो मैनेजमेंट की अपन बात करते तो दो टाइप से मैनेजमेंट है ना। देखो, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में मोस्ट कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट कब करते हैं, अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी में, अनरप्चर्ड, ठीक है, एक्टिव प्रेगनेंसी में। और मोस्ट कॉमन जो मेडिकल अपन मेडिकेशन देते हैं वो कौन सी है, मिथोट्रेक्सेट मोस्ट कॉमन देते हैं। और कौन कौन सी देते हैं, मिफेप्रिस्टोन देते हैं, एक्टिनोमाइसिन देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन जिसमें कौन सा मीजोप्रोस्ट और कार्बोप्रोस्ट वगैरह, और कौन से देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड दे सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट में आएंगे। मिथोट्रेक्सेट इज द मोस्ट कॉमन मेडिकेशन, ठीक है, मोस्ट कॉमन मिथोट्रेक्सेट देते हैं, जिसको अपन ड्रग ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं सर्जिकल की। तो सर्जिकल में दो होते हैं, सर्जिकल में दो हो गए, है ना। अपन बात टोमी, ठीक है, लेप्रोटोमी एंड लेप्रोस्कोपी मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है। लेप्रोस्कोपी, लेप्रोटोमी किसमें यूज करते हैं, और ये जो रप्चर हो जाती है प्रेगनेंसी तो उस पर पूरी ओपन करके फिर अपन करते हैं। और लेप्रोस्कोपी में क्या होता है, फाइन नीडल, ठीक है, फाइन अपन कट लगाते हैं। और उसमें भी अगर बेस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट अगर अपने को पूछे, बेस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट अगर अपने को पूछे तो लीनियर सेल्पिंजोस्टोमी, ठीक है, लीनियर सेल्पिंजोस्टोमी बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर अपन बेस्ट मैनेजमेंट पूछे, बेस्ट मैनेजमेंट एक्टिव प्रेगनेंसी का तो वो आएगा मेथोट्रेक्सेट। और बेस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट पूछे तो लीनियर सेल्पिंजोस्टोमी। इसमें क्या होता है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जैसे कि ये फेलोपियन ट्यूब है और यहाँ पर मास फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो ये फेलोपियन ट्यूब के बीच में से कट लगाएंगे और उसको प्रोडक्ट को बाहर निकाल देंगे और वापस कट को खुला छोड़ देंगे, कट नहीं लगाएंगे, सॉरी वापस चूजरिंग नहीं करेंगे, चूसर। अगर सेकंड है उसमें क्या होता है, सल्पिंजोटोमी, लीनियर सेल्पिंजोटोमी। इसमें क्या करते हैं, कट लगाते हैं, बाहर निकालते हैं और वापस चूसरिंग करते हैं, उसको अपन बोलते हैं लीनियर सेल्पिंजोटोमी। और थर्ड होती है, उसमें क्या करते हैं,
यहाँ पर ये जो ये इम्प्लांटेड हुआ तो दोनों पार्ट को यहाँ और यहाँ से दोनों को काट कर पूरा निकाल देंगे और वापस दोनों को एनास्टोमोसिस कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रकार इस प्रकार से ये है मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल में मेथोट्रेक्सेट, मेफेप्रेस्टोल, एक्टिव नोमाइसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और पोटेशियम क्लोराइड, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह सब देते हैं। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट में मोस्ट कॉमन अपन यूज करते हैं, जो प्रीफर्ड है वो है लेप्रोस्कोपी। ठीक है, लेप्रोस्कोपी, और उसमें भी अपन मोस्ट कॉमन या फिर बेस्ट बोले तो लीनियर सेल्पिंजोस्टोमी। ठीक है, और सेकेंड है लीनियर सल्पिंजोस्टोमी या लीनियर सल्पिंजोटोमी। ठीक है, सेल्पिंजोस्टोमी में क्या होता है कि ओपनिंग करते हैं और अपन बाहर निकाल के वापस ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, और अपना आप ये हील हो गया। और इसमें क्या करते हैं अपन, चूजरिंग करते हैं। तो ये मैनेजमेंट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ओके, थैंक यू।